अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान ने मचाई थी तबाही। सैटेलाइट पिक्चर ने अमेरिका की खोल दी पोल। ईरान की मिसाइलों के सामने फेल हुआ अमेरिकी डिफेंस सिस्टम। ईरानी ने सबूतों के साथ बताया कैसे दी अमेरिका को चोट। कतर में अल उदीद एयरबेस अमेरिकी सैन्य का सबसे बड़ा बेस है। अमेरिका इसी एयरबेस से पश्चिम एशिया के सभी हवाई ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। यहाँ एक प्राथमिक रेडोम था जो अब तबाह हो गया है और दूसरा रेडोम कुवैत में स्थित है जो अभी सुरक्षित है। कतर में अमेरिकी रेडोम को किसने तबाह किया, इस पर बड़ा खुलासा हुआ है और कुछ दिन पहले ही ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका ने इजराइल का पक्ष लिया था और ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों पर बम गिराए थे। GUB-57 बंकर ब्लास्टर 14 बम गिराए गए थे और इसके जवाब में ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला बोला था। 14 मिसाइलें दागी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि सभी मिसाइलों को मार गिराया गया, सिर्फ एक मिसाइल जिससे कोई नुकसान नहीं होना था उसे छोड़ दिया। लेकिन ईरान ने अब बड़ा दावा कर दिया है और दावा यह किया है कि मिसाइल को छोड़ा नहीं गया था बल्कि अमेरिका रोक ही नहीं पाया था। और अब इस मिसाइल से हुए बड़े नुकसान की सैटेलाइट इमेज ईरान की तरफ से जारी की गई है, जिससे ट्रंप के दावों पर सवाल उठ गए हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश कर रहा है और ट्रंप ने सीज फायर इसलिए कराया क्योंकि उन्हें भी एहसास हो गया था कि अब अमेरिका के सैनिक संकट में घिर गए हैं। तो क्या ईरान की मिसाइलें नहीं रोक पाया था अमेरिका? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी खबर पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ईरान के हिंदुस्तान में दूतावास ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें कहा गया कि ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य की प्राथमिक संचार प्रणाली को नष्ट कर दिया है। ईरान इंडिया के अकाउंट पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक ढांचा जो पहले मौजूद था वो बुरी तरह से तबाह हो गया है। दावा किया गया है कि वीडियो कतर में अमेरिका के सैन्य अड्डे का है जिसे 23 और 24 जून की रात को ईरान ने निशाना बनाया था। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कतर के अल उदीद एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले से एक उपग्रह संचार एंटीना पूरा तबाह हो गया। इस घटना ने न केवल क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित किया है बल्कि इससे पहले कतर और अमेरिका की तरफ से किए गए दावों को भी चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन अब सैटेलाइट पिक्चर ने उसके दावों की पोल खोल कर रख दी है। ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है लेकिन अमेरिका ने ना तो ईरान के दावे का अभी तक खंडन किया है और ना ही इसे कबूल किया है। ईरान के हिंदुस्तान में दूतावास ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें साफ साफ दिखाई दे रहा है जहां पहले रेडोम था वहां अब एक काला धब्बा है। ये धब्बा बताता है कि मिसाइल हमले से एंटीना पूरी तरह से तबाह हो गया है। पास के एक हैंगर पर भी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें 10 जुलाई 2025 को ली गई, इन्हें अब जारी किया गया है। यानी सीज फायर के 2 सप्ताह बाद भी अमेरिका को जो नुकसान हुआ था उसके निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ईरान का कहना है कि ये हमला अमेरिका द्वारा उनके परमाणु प्रतिष्ठानों पर किए गए हमलों का जवाब था। इसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका का डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइलों को रोक नहीं पाया? ट्रंप ने कहा था कि 14 में से 13 मिसाइलें हमने रोक दी, लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीर में दिख रहा है उसमें साफ है कि कई मिसाइलें बेस तक पहुंची हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नुकसान सिर्फ सैन्य अड्डे को दिखाई दे रहा है, उसके आसपास किसी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान का दावा है कि इस हमले से अमेरिकी सैन्य की संचार क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है, जबकि अमेरिका और कतर ने शुरुआत में कहा था कि कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरें साफ तौर पर दिखाती हैं कि ईरान का दावा सच है, जबकि अमेरिका और कतर सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में रेडोम के साथ ही पास के हैंगर को नुकसान भी दिखाई दे रहा है जो हवाई जहाज और उपकरणों को रखने के लिए इस्तेमाल होता है और ये नुकसान अमेरिकी सैन्य की तैयारियों को भी प्रभावित कर सकता है। तो जिस रेडोम के तबाह होने की बात अब कही जा रही है वो एक आधुनिकीकरण उद्यम टर्मिनल यानी MET है। $15 मिलियन में इस उपग्रह संचार प्रणाली को तैयार किया गया था। सैटेलाइट पिक्चरों के जारी होने के बाद रक्षा और सुरक्षा विश्लेषक फरजिन नादिमी ने ईरान इंटरनेशनल को बताया कि इस सैन्य अड्डे की सुरक्षा 2 अमेरिकी सेना पैट्रियट प्रणालियों और कई कतर संचालित बैटरियों के जरिए की जा रही थी। कतर की सीमा ईरान से जुड़ी हुई है, इसलिए ये मिसाइलें अपने टारगेट पर तेजी से पहुंची। ईरानी मिसाइलों का पता चलने के बाद अमेरिकी सैनिकों के पास केवल 2 मिनट का समय था। नादिनी ने संभावना जताते हुए ये भी कहा कि मिसाइल हमलों के साथ ईरान ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया होगा।
हो सकता है कि उस समय अमेरिका का ध्यान ईरान की मिसाइलों को रोकने पर था और इस घटना के बाद अमेरिका ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की और राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत सीज फायर की घोषणा कर दी, जो अभी भी लागू है। हालांकि अब ये सीज फायर भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि रेडोम है क्या, जिसे तबाह करना ईरान की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो बता दें कि रेडोम एक बड़ा गोलाकार ढांचा होता है जो उपग्रह और रेडियो संचार एंटीना को सुरक्षा प्रदान करता है। ये ढांचा मजबूत सामग्री से बना होता है जो एंटीने को मौसम और बाहरी खतरों से बचाता है, जबकि संचार सिग्नल को बाधित नहीं करता। और अमेरिकी सैन्य के लिए ये रेडोम्स पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये उनकी संचार क्षमताओं को बनाए रखते हैं। इनके बिना सैन्य ऑपरेशंस, निगरानी और कम्युनिकेशन प्रभावित हो सकते हैं। पहली बार इसे 2016 में अमेरिका के बाहर अल उदीद में स्थापित किया गया था। तो अमेरिका की तरफ से अब तक ईरान के दावे का जवाब नहीं दिया गया है, इसलिए अब ये माना जा रहा है कि उसके पास कोई जवाब है ही नहीं। यानी अमेरिका अभी तक जो दावे कर रहा था वो झूठे थे और ईरान ने जब सच्चाई बयां की तो अब अमेरिका कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई है वो सैटेलाइट पिक्चर में साफ साफ दिखाई दे रही है। यानी ईरान की मिसाइलों ने सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम में भी छेद कर दिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि ईरान की तरफ से जो आधुनिक मिसाइलें इजराइल पर दागी गई थीं, उसकी तुलना में कतर के अमेरिकी बेस पर दागी गई मिसाइलें कम एडवांस थीं। फिर भी उन्होंने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को भेज दिया और अब ईरान की तरफ से यहां तक दावा किया जा रहा है कि अगर जंग होती है तो वो मिसाइल हमलों के साथ ही अपने लड़ाकू विमानों से भी हमला करेगा। यानी इस बार ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ जिस तरह से ईरान ने अमेरिका को चोट दी है और अमेरिका उस पर पलटवार भी नहीं कर पाया है, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पर भी सवाल उठ रहे हैं। वैसे ईरान की तरफ से यह हमला अमेरिकी B-2 बम वर्षक विमान के हमले का जवाब माना गया था। ईरान ने यह भी दावा किया था कि उसने एक B-2 बम वर्षक को मार गिराया था, लेकिन अमेरिका ने ईरान के इस दावे को तुरंत खंडित कर दिया था। लेकिन अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि अमेरिका का एक B-2 बम वर्षक विमान ईरान पर हमले के बाद से अपने बेस पर वापस नहीं लौटा है। अगर अमेरिका का एक B-2 बम वर्षक ईरान ने मार गिराया है और जैसा कि उसने सैटेलाइट पिक्चर के जरिए दिखाया है कि उसने कतर में अमेरिकी सैन्य बेस को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और अमेरिका को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, तो ये अलार्म है अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए, जो ईरान को कमजोर समझने की भूल कर रहे थे। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।